अभी गली में हम गए एक इधर चाय वाले को जिसकी दुकान 10 बाई 10 थी। मैंने उसको बोला आपका किराया कितना है? बोलता है साहब 30,000 रुपये महीना। उसके बाद कृष्णा ढाबा को गया, बोलता है साहब 4,000 रुपये, जिसकी 4 दुकानें हैं। उसके बाद ये भी पता लगता है 2-3 और दुकानें कृष्णा वालों की। कश्मीरी पंडित डेलीगेशन जिस तरह से पहलगाम पहुंची, उसके बाद पहलगाम के बाद लाल चौक और लाल चौक के बाद ये पारस हॉस्पिटल श्रीनगर है। मैं बताऊंगा, ज़रा दिखाइए पारस हॉस्पिटल। ये पारस हॉस्पिटल है और कश्मीरी पंडित कहते हैं कि ये दुर्गा नाथ की प्रॉपर्टी है और किस तरह से कश्मीरी पंडित जो हैं इस पे दीवार पे हाथ लगा के ये कह रहे हैं कि ये दुर्गा नाथ की प्रॉपर्टी है। पूरे कश्मीरी पंडित हैं ये लोग और ये कह रहे हैं कि दुर्गा नाथ की प्रॉपर्टी है। और मैं पहले संदीप मावा से बात करूंगा क्योंकि संदीप मावा का यहाँ आने का क्या पर्पज़ है। पारस हॉस्पिटल के बाहर इस दीवार को ये गले लगा रहे हैं, ये सारे बोल रहे हैं मावा साहब मंदिर की प्रॉपर्टी है। मावा साहब, पारस हॉस्पिटल के बाहर आप हैं, किस तरह ये मंदिर की प्रॉपर्टी है? देखिए, ये प्रॉपर्टी दुर्गा नाग मंदिर की प्रॉपर्टी है और हमारे हिंदू ने, जिसको ब्रॉडवे कहते हैं, लीज पे दी गई थी। लेकिन इन लोगों ने हमारे, कहते हैं ना, घर को आग लगी घर के चिराग से। हमारे ही कुछ गद्दार, वो गद्दार कौन है? वो गद्दार है ब्रॉडवे। ब्रॉडवे कौन है? वो ब्रॉडवे है कृष्ण, एक वो है उषा आमला, वो है अर्जुन आमला, वो है अमित आमला। उन लोगों ने, उनने इलीगल एक यहाँ एक्ट किया। उनकी एक कंपनी इक्विनॉक्स प्राइवेट लिमिटेड को हमने ये लीज पे दी थी और उसने चालाकी से, जो त्रम्बू फैमिली है, TCI मैक्स, मोहम्मद शफी, उसको ये प्रॉपर्टी धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर दी और हमारे ट्रस्टियों को बेचकर, उनको खरीद कर ये हथिया ली। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जबकि हाई कोर्ट कहता है आप मंदिर की प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं, आप लीज नहीं कर सकते हैं इसे। जब डिस्ट्रेस सेल एक्ट है, इसका कस्टोडियन है डिप्टी कमिश्नर। हमने एप्लीकेशन दी है, कोर्ट ने कहा रोक दो सारा। लेकिन ये क्या नेक्सस है साहब? हिंदू को मंदिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। और कौन? हिंदू ही रास्ता दिखाता है मुसलमान को हिंदू मंदिर खाने का। मैं बार बार कहता हूँ, ये वो जयचंद हैं हिंदू जो पैसे के लिए, किसी न किसी कमी के लिए, किसी न किसी मतलब के लिए अपनी लीज़ें मुसलमान को देते हैं और हमारी मंदिर की प्रॉपर्टियाँ गवाते हैं। मावा साहब, इस तरह प्रोटेस्ट किया आपने यहाँ पे आके, इससे पहले आपने यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन उससे बात की इस बारे में? मुझे जो एडमिनिस्ट्रेशन को कहना था, हम देखो, मैं नॉन वायलेंट मोड पे बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 साल पहले, जब पारस खुला भी नहीं था। लेकिन क्या मजबूरी है, कैसे लैंड यूज़ भी चेंज किया गया, बहुत गपलेबाजी की गई SDA के साथ। उनके साथ मैं कागज़ आपको दूंगा, अभी तो हमने सिंबॉलिक किया है, मैं इस पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा। लेकिन दुख होता है जो इस समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, ब्रॉडवे, कृष्ण आमला ट्रेजरर था कांग्रेस का, तीरथराम आमला ट्रेजरर था, ये रईस लोग हैं। ये हमारे लीजेस किस अवज़ में मुसलमानों को ट्रांसफ़र करते हैं? कौन? हिंदू ही करता है। मुसलमान को रास्ता कौन दिखाता है? हिंदू। इसलिए मेरे भाई, आज हमने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पे थे, ये जो ढाबा है कृष्णा ढाबा है और भी है, इनका भी किराया कुछ सुना मैंने बहुत कम। मैं हैरान हूँ, अभी गली में हम गए एक इधर चाय वाले को जिसकी दुकान 10 बाई 10 थी। मैंने उसको बोला आपका किराया कितना है? बोलता है साहब 30,000 रुपये महीना। उसके बाद कृष्णा ढाबा को गया, बोलता है साहब 4,000 रुपये, जिसकी 4 दुकानें हैं। उसके बाद ये भी पता लगता है 2-3 और दुकानें कृष्णा वालों की है। मैं कृष्णा को खता नहीं देता हूँ, मैं खता देता हूँ कश्मीरी पंडित समाज को, जो ट्रस्टीज़ हैं। और आजकल कौन ट्रस्टी है ये भी सुन लीजिए। आजकल इसका प्रेसिडेंट इन ट्रस्ट का, दुर्गा नाग ट्रस्ट का है, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी बकाया साहब, विजय बकाया। शेम। उसके बाद दूसरा ट्रस्टी सुनिए, दूसरा ट्रस्टी है अवतार भट्ट,
जो डेली एक्सेल का करता धरता है। शेम शेम। कहते हैं, हिंदी में कहावत है, बड़े आदमी के सब साले। मैं हैरान हूं, ये किस किस का साला है प्रशासन में? प्रशासन जवाब दे, वरना मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करता हूं, हम उनके घरों पे आ जाएंगे, वहां धरना देंगे, कोई हमला नहीं, पीसफुल समाज। उनके दफ्तरों का घेराव करेंगे और एलजी साहब के ओर मार्च करेंगे उनके दफ्तर। क्या वो यहाँ ये देखने रहे हैं? क्या सीआईडी उनको रिपोर्ट नहीं दे रहा है? क्या उमर अब्दुल्ला अंधा हो गया जिसको दिखता नहीं है? और ये कौन है? ये पारस। ये पारस तो एक हॉस्पिटल है, लेकिन ये लीज किसको कर दी है? ये की गई है त्रम्बुओं को, मोहम्मद शफी त्रम्बू और उनके घर वालों को, जो खास क्लोज एलाइज रखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनके करीबी लोग हैं साहब। मैं तभी कहता हूं, ये हिंदुओं की ज़मीनें मंदिर बिका के यहाँ डोंग करते हैं। इसलिए आज मैं उमर अब्दुल्ला को भी वार्न करता हूं, साहब आप निर्णायक कार्रवाई करिए, हम आपको समय देंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई हड़बड़ाहट में कोई काम कराएंगे, हम आपको 10 दिन का समय देते हैं। 10 दिन के बाद सेक्टर तो छोड़ दीजिए, हम उनके घर का घेराव करेंगे और जो ये छेदी राम है ना, इनको इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे, सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। इसलिए मैं उनको आज हाथ जोड़ के, हम पंगा लेने वाले नहीं, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं। लेकिन मेरे धर्म में किया जाता है, कहा जाता है साहब, जब आपकी विनती, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जब आपकी विनती नहीं सुनी जाएगी तो प्रहार करिए, युद्ध करिए, ये मेरा धर्म है। आज हम अगला स्टेप क्या है? शराफत से उमर अब्दुल्ला को, एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं साहब निर्णायक कार्रवाई करिए, वार्न करता हूं, नहीं तो अगले 10 दिन के बाद आप कश्मीरी पंडित का दूसरा और भयानक चेहरा दिखाएंगे। जिस तरह परशुराम ने वध किया था इन गद्दारों का, इन चोरों का, उसी तरह से हम ऐसे गद्दारों का वध करेंगे जो समाज को बांटने का काम करते, हिंदू मुसलमान में दरार लाते हैं और खुद यहाँ मंदिर बेच के मुसलमान को बदनाम करते हैं। आपकी जिनमें डाका डाला गया साहब, देखिए बहुत ट्रस्ट है। अभी एक शारिका माता ट्रस्ट है, उसके 3 ट्रस्ट हैं, एक धर्मार्थ, उसके बाद श्री श्री जगदम्बा अस्थापन, उसके बाद श्री श्री जगानंद संस्था। इन लोगों ने, मैंने बार बार कहा, जिनका नाम मैंने 10% चाहे मुसलमान में या हिंदू में, छेदी राम, ये ट्रस्टों में छेद करते हैं और माल बंटते हैं, ये समाज में छेद करते हैं, दरार डालते हैं, ये देश का हित करते हैं और अपने घर आबाद करते हैं। अभी ये हमने सीरीज स्टार्ट की है, अभी नाम लेना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन समय तय करेगा। जिस प्रकार आज हमने यहाँ अपने बिलोंगिंग्स को, हमने ट्रेसपास भी नहीं किया, हम लॉ नोइंग लोग हैं, हमने सिर्फ क्लेम किया है कि ये मेरी मंदिर की प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं, मेरे मंदिर की, मेरे भगवान की प्रॉपर्टी है। और मैं हाई कोर्ट से भी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो यहाँ जजेस हैं, उनसे भी अपील करता हूँ कि इसका स्यो मोटो लिया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जिसने द्रोह किया है मंदिर के साथ, उसके साथ निर्णायक कार्रवाई हो।